बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बसपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन मनाया। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन पर एक जिला स्तरीय कार्यक्रम शहर के सिविल लाइन क्षेत्र अंबेडकर पार्क में आयोजित हुआ। भव्य कार्यक्रम में भारी संख्या में बसपा कार्यकर्ता शामिल हुए। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य सेक्टर प्रभारी मुरादाबाद मंडल डॉक्टर रणविजय सिंह एडवोकेट मौजूद रहे, जिनके नेतृत्व में केक काटकर मायावती का जन्मदिन कार्यकर्ताओं ने मनाया। उनके चित्र के समक्ष बसपाइयों ने केक काटा और एक दूसरे को केक खिलाया, दीर्घायु की कामना भी की। साथ ही उपस्थित सभी लोगों को केक वितरित किया गया। जन्मदिन समारोह कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। जन्मदिन समारोह के माध्यम से बसपा के पदाधिकारियों ने आगामी लोकसभा चुनाव में भारी मतों से बहन कुमारी मायावती को जीत दिलाकर प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया। जन्मदिन समारोह कार्यक्रम में डॉक्टर रणविजय सिंह एडवोकेट, निर्मल सिंह सागर एडवोकेट, डॉक्टर सुनील कुमार एडवोकेट, राम कुंवर सिंह गुलाब, वेद प्रकाश सिंह, सुरेश चंद दिवाकर, सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर कमरे आलम, चंद्रपाल सैनी, संजीव शर्मा, डॉक्टर शीशपाल सिंह, महेंद्र सिंह, भूप सिंह, उमेश कुमार, मान सिंह, अरुण कुमार, राम भरोसे भारती, रन सिंह भारती, हाजी मोहम्मद रिजवान, कादर खान, दिनेश पासी, भूकन सिंह, अनुराग चौधरी, ऋषिपाल सिंह प्रधान, परमाल सिंह एडवोकेट, मुन्ना लाल एडवोकेट, महेंद्र सिंह प्रजापति, डॉक्टर चरण सिंह, वीर सिंह गौतम, मनवीर सिंह, अवधेश यादव सहित भारी संख्या में बसपा कार्यकर्ता जन्मदिन समारोह कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर रणविजय सिंह एडवोकेट ने कहा कि आज पूरा देश बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन मना रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और हम सब मिलजुल कर बहन जी को भारत देश का प्रधानमंत्री बनता देखना चाहते हैं। तो साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी के नेता, जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा बहुजन समाज पार्टी की, वो हमेशा बहुजनों की बात रखती है, बहुजनों की मांग करती है। सड़क से सदन तक अगर कोई मामला होता है तो साथियों, बहुजनों की बात को उठाने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सबसे आगे रहती हैं। देश में अकेली एक नेता ऐसी हैं कि उन्होंने जब दलितों पर उत्पीड़न हुआ उस बात को राज्यसभा में उठाया और जब उठाने से उनको रोका गया तो साथियों, इतने दिलैर नेता हैं हमारी कि उन्होंने कहते हुए कि जिस समाज ने मुझे यहाँ चुनकर भेजा है, अगर उनकी बात भी मैं अपने यहाँ नहीं कह सकती तो मुझे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है और मैं आज ही इस सदन से इस्तीफा देकर जाती हूँ। तो साथियों, इतनी दिलैर हमारी नेता जो अपने बहुजन समाज के लोगों के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं और कोई भी उत्पीड़न हो, कोई भी समस्या हो समाज की, वो हमेशा समाज के बात को आगे बढ़ाने का, उसको मनवाने का काम करती हैं। तो साथियों, ऐसी नेता का हमें सभी साथियों को सहयोग देना चाहिए। हालांकि आप और बहुजन समाज के सभी साथियों ने हमेशा बहुजन समाज की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का सहयोग किया है और उन्होंने हमेशा समय समय पर भी कहा है कि राजनीतिक स्थिति जो भी रही हो, या राजनीतिक स्थिति परिस्थिति कोई भी रही हो, बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन अच्छा हो या कम हो या ज्यादा हो, लेकिन मेरे बहुजन समाज पार्टी के सभी साथी मेरे साथ चट्टानों की तरह खड़े रहे हैं। मुझे बड़ा गर्व है अपने बहुजन समाज के लोगों पर। तो साथियों, जो नेता हम लोगों पर इतना गर्व करती हैं तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है तो कि हम अपने नेता का मनोबल कभी ना गिरने दें और हमेशा उनका जो आदेश होता है उसे बढ़ चढ़ कर मनाने का काम करें, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। हम प्रदेश से लेकर मंडल और जिला और विधानसभा सेक्टर बूथ तक के जितने भी जिम्मेदार साथी हैं, जो जिम्मेदारी हम सब साथियों को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी समय समय पर देती हैं, हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि उनका आदेश को मानते हुए बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करते रहें। देश के अंदर यहाँ लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है। लोकसभा के चुनाव में जिस आधार पर हमने संगठन का कार्य किया है और जो संगठन हमारे सभी साथियों ने मिलकर बूथ से लेकर जिले तक का तैयार किया है, वो संगठन हमें लोकसभा के लिए तैयार है। और मुझे उम्मीद है कि जो साथी यहाँ जिम्मेदार उपस्थित हैं वो अपने अपने संगठन में अगर कोई थोड़ी 19-20 संशोधन की समस्या है तो उसे भी कर लें, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज 11 बजे फिर लाइव आई अपने जन्मदिन पर उन्होंने अपने लिखित पुस्तक का भी विमोचन किया, जिसका 19वां संस्करण आज उन्होंने
प्रस्तुत किया और वो किताब भी आपके बीच में जल्द पहुंचेगी, सब लोगों को पढ़ने का मौका भी मिलेगा। और साथियों, उन्होंने आज ये ऐलान फिर किया है कि बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। तो साथियों, हमें अपने नेता का आदेश मानते हुए, उनका आदेश मानने के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी का संगठन को लेकर इस लोकसभा के चुनाव में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिस प्रत्याशी को जिस क्षेत्र से भेजें, सभी साथियों की हमारी जिम्मेदारी है कि उस प्रत्याशी को यहाँ से भारी मतों से विजयी बनाकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के इस जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने का काम करेंगे। बसपा के जिला अध्यक्ष ने सिटी चैनल को जानकारी दी और बताया कि आज मुरादाबाद में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी हम रणनीति तैयार कर रहे हैं। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन का कार्यक्रम था, जिसे हम जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये 68वां जन्मदिन था और हम सब लोग पूरे ज़िले से, प्रत्येक विधानसभा से यहाँ सब लोग यहाँ पहुँचे हैं और हम बहन जी के जन्मदिन के मौके पर ये कामना करते हैं कि बहन जी की दीर्घायु हो और इस देश और प्रदेश का नेतृत्व उन्हें मिलता रहे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस बार कार्यक्रम में संशोधन करते हुए ये कहा कि कार्यक्रम स्थल पर केक नहीं कटेगा, सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने घर शाम को जाकर अपने परिवार के साथ केक काटने का कार्यक्रम करेंगे और उसकी सेल्फी लेकर अपने फेसबुक अकाउंट पर डालने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि सभी कार्यकर्ता अपने घरों पर जन्म दिवस आयोजित करेंगे, परिवार के साथ मिलकर केक काटेंगे, सभी को इस दिन के बारे में जानकारी देंगे। इसी श्रृंखला में मुरादाबाद देहात विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी अखिल चौधरी के निवास स्थान पर मायावती का जन्म दिवस पर मिलजुल कर मनाया, केक काटकर सभी को संदेश दिया। श्री चौधरी का कहना है कि आज पार्टी के दिशा निर्देश पर परिवार के साथ मिलकर हम बहन जी का जन्मदिन मना रहे हैं। अपनी इस फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने के साथ ही संदेश दे रहे हैं कि हम अपने बच्चों को बहन जी के संदेशों के बारे में बताने का कार्य करेंगे। आज बहन जी का जन्मदिन है, हमने आज परिवार के साथ इसे मिलकर मनाया है। ये पार्टी के दिशा निर्देश पर बहन जी का आदेश था कि हर कार्यकर्ता, हर पार्टी का पदाधिकारीगण, हर पार्टी का समर्थक अपने जो है निवास स्थान पर अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ यानी बहन जी का जन्मदिन मनाएंगे और बहन जी का केक काटेगा और परिवार में वितरण करा जाएगा। इसलिए कि जिससे कि एक मैसेज आवे परिवार में कि ये पता चले कि हमारी नेता का जन्मदिन है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर जन्मदिन मना के आ जाते हैं, परिवार वालों को पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है। जिससे एक मैसेज आगा कि बहन जी का जन्मदिन का जो मैसेज है वो परिवार में जागा, तो इससे परिवार के लोग भी पार्टी के तरफ आकर्षित होंगे और जिससे कि एक नया मैसेज जागा कि जिससे कि आगे को पार्टी जो मजबूत करने के लिए सारा पूरा परिवार उसमें हो जाएगा।